हाय एवरीवन, यू वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर किस तरीके से दे सकते हैं। तो जब हम बीए या एमए के एग्जाम्स देते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। हीरो या फिर हीरोइन या फिर विलेन, इनके कैरेक्टर स्केच सबसे ज्यादा हमसे पूछे जाते हैं। कोई भी किसी भी प्ले या नॉवल का कोई हीरो होता है तो उसका कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए दे दिया जाता है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है या शॉर्ट में आता है, दोनों ही तरह के कैरेक्टर स्केच लिखना मैं आपको बताऊंगी। अगर कैरेक्टर स्केच का क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा गया है तो आपको क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए, कितना उसकी लेंथ होनी चाहिए, और अगर कैरेक्टर स्केच लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है तो ये काफी ज्यादा नंबर का होता है। तो हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं कैरेक्टर स्केच के क्वेश्चंस में, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले एक बात, कैरेक्टर स्केच किसी का भी हो सकता है, चाहे वो नॉवल का हीरो हो या चाहे विलन हो। कैरेक्टर स्केच हम किसी भी पर्सन का लिख सकते हैं। दूसरी बात, कैरेक्टर स्केच में हम किसी पर्सन की सभी क्वालिटीज के बारे में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कैरेक्टर स्केच आया है लिखने के लिए, और जिसका कैरेक्टर स्केच आया है वो किसी नॉवल का हीरो है। तो ऐसा नहीं है कि वो अगर हीरो है तो उसके बारे में हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही लिखेंगे। अगर उसमें कोई नेगेटिव क्वालिटी है तो हमें कैरेक्टर स्केच में वो भी मेंशन करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि कैरेक्टर स्केच एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी पर्सन के बारे में। अब चाहे उस पर्सन की क्वालिटीज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या दोनों हो, आपको सभी मेंशन करनी है। मोस्टली मैंने काफी स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है कि अगर उनको किसी हीरो का कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए दे दिया और हीरो में अगर कोई नेगेटिव पॉइंट भी है तो वो उस नेगेटिव पॉइंट को स्किप कर देते हैं। दे थॉट कि ये तो हीरो है, इसका नेगेटिव पॉइंट क्यों मेंशन किया। बट नहीं, ऐसा गलत है। नेगेटिव पॉइंट्स किस में नहीं होते, सब में होते हैं। अगर एक आध नेगेटिव पॉइंट हीरो में भी है देन क्या हुआ, आपको कैरेक्टर स्केच दिया है, आपको उसके कैरेक्टर स्केच के बारे में सभी चीजों को लिखना है, चाहे वो नेगेटिव हो या चाहे वो पॉजिटिव हो। तो कैरेक्टर स्केच लिखना सीखने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि कैरेक्टर स्केच होता क्या है और इसको हमें लिखते समय कैरेक्टर स्केच को हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। So the very first point is, this is a brief description about a person. कैरेक्टर स्केच किसी भी इंसान के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है। सिर्फ कैरेक्टर स्केच को पढ़ करके हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो पर्सन कैसा है, वो हीरो है स्टोरी का या विलेन है, या उसकी क्वालिटीज क्या क्या है, क्योंकि कैरेक्टर स्केच में यही सब चीजें मेंशन होती है। इट टेल्स अबाउट द ह्यूमन क्वालिटीज एंड बिहेवियर। जो भी उस पर्सन में जिसका कैरेक्टर स्केच हम लिख रहे हैं उसकी क्वालिटीज और बिहेवियर के बारे में कैरेक्टर स्केच हमें डीपली बताता है। थर्ड पॉइंट, आप जिस पर्सन का कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए जा रहे हैं, आपको उस पर्सन के बारे में कंप्लीट डिटेल होना चाहिए। अब कंप्लीट डिटेल आपके पास कैसे होगा? आपने उस स्टोरी को, उस नॉवल को, उस प्ले को बहुत अच्छे से स्टडी किया हो। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी हैमलेट को ले लेते हैं। अगर अब आपने हैमलेट को बहुत अच्छे से पढ़ा है देन हम हैमलेट को ले लेते हैं। हैमलेट उसमें हीरो है। हैमलेट एक बहुत अच्छा बेटा है, ही इज वर्ल्ड्स बेस्ट सन, क्योंकि वो अपने फादर की डेथ का रिवेंज लेता है क्लॉडियस से। तो जब आप हैमलेट को पढ़ना शुरू करते हैं तब आपके सामने एक क्वालिटी तो यही आ जाती है, ही इज अ बेस्ट सन। जब आप आगे उसको और पढ़ना चाहते हैं तब आपको पता चलता है कि जैसा प्यार वो अपने फादर से करता है ऐसा प्यार वो अपनी मदर से नहीं करता। और हैमलेट में तो एक और मेन पॉइंट आता है, वो है उसकी मैडनेस के बारे में। ओफिलिया उसकी बिलव्ड है। जब आप थोड़ा और आगे पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है अपनी बिलव्ड के प्रति वो किस तरीके का बिहेवियर रखता है। तो जब भी आप स्टोरी को पढ़ेंगे तब आप इन सब चीजों को एनालिसिस करते जाएंगे। सो मेक श्योर आप जिस पर्सन का कैरेक्टर स्केच लिखने जा रहे हैं
उस पर्सन का वो प्ले या नॉवल आपने काफी अच्छे से डीपली स्टडी किया हुआ हो, क्योंकि तभी आप पॉइंट्स बना पाएंगे अपने कैरेक्टर स्केच में इंक्लूड करने के लिए। कैरेक्टर स्केच को हमेशा पॉइंट्स में लिखिए, इसको पैराग्राफ में या बिल्कुल ऐसे ही बिना पैराग्राफ छोड़े आप नहीं लिख सकते। एक एक चीज का पॉइंट इसमें बना करके लिखिए। वीडियो के एंड में मैं आपको एक कैरेक्टर स्केच लिख के भी दिखाऊंगी। कोशिश करिए कि अगर आपके पास क्वोट्स या फिर डायलॉग या फिर स्टेटमेंट अवेलेबल है तो आप उनको जरूर मेंशन कीजिए। नेवर फॉरगेट मेंशन द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन को मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में भी आगे बताऊंगी जब मैं आपको कैरेक्टर स्केच के पॉइंट्स बताऊंगी। अगर कैरेक्टर के बारे में किसी स्कॉलर ने या फिर किसी दूसरे राइटर ने कुछ स्टेटमेंट दिया है तो जो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप इसको उसमें मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास डेस्डेमोना का कैरेक्टर स्केच है। डेस्डेमोना ओथेलो जो ट्रेजेडी है उसकी हीरोइन है, तो मैंने डेस्डेमोना का कैरेक्टर स्केच लिखा है, ये इंट्रोडक्शन है। तो डॉक्टर ब्रांडिस ने उनके बारे में जो लिखा है, डेस्डेमोना इज अ वुमेन लिस्ट ऑफ वुमेन इन शेक्सपियर्स प्लेस। तो जैसे कि ये इन्होंने डेस्डेमोना के कैरेक्टर के बारे में बोला है, तो इसको हम इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं। इस तरह की चीजें लिखने से आपका कैरेक्टर स्केच और ज्यादा इफेक्टिव बनेगा और आपको अच्छे स्कोर मिलने के भी चांसेस हैं। सो ये तो मैंने आपको बताया कि एक कैरेक्टर स्केच क्या होता है। अब हम देखते हैं कि हम एक कैरेक्टर स्केच को कैसे लिखेंगे। तो देखिए, इसके काफी सारे पॉइंट्स हमें बनाने होते हैं। सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देखते हैं। अगर हमारा कैरेक्टर स्केच लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने के लिए आया तो हमें कैसे लिखना है। सबसे पहला आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। सभी कैरेक्टर स्केच में इंट्रोडक्शन तो जरूर आएगा। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे क्या? इंट्रोडक्शन में आप उस पर्सन के बारे में डिटेल में लिखेंगे। वो पर्सन कौन है, वो कहीं का किंग है या फार्मर है या उसका ऑक्यूपेशन क्या है, आप उस पर्सन का इंट्रोडक्शन देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी स्कॉलर ने या किसी और राइटर ने उसके बारे में कोई स्टेटमेंट दिया है तो आप उसको भी ऐसे मेंशन करेंगे। हाईलाइट कर सकते हैं आप, इस तरीके के स्टेटमेंट को आप हाईलाइट करके लिखे तो वो और ज्यादा इफेक्टिव लगता है। दूसरा पॉइंट आप फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड बना सकते हैं। जैसे कि ये डेस्डेमोना का कैरेक्टर स्केच है, मैंने तो नहीं लिखा है लेकिन आप लिख सकते हैं डेस्डेमोना के बारे में, अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो फिजिकल अपीयरेंस के पैरा में आप फिजिकल अपीयरेंस के बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि ये ओथेलो का कैरेक्टर स्केच है। ओथेलो के कैरेक्टर स्केच में फिजिकल अपीयरेंस में आप ये लिख सकते हैं, ब्लैक आउटसाइड एंड व्हाइट विद इन। ओथेलो के बारे में काफी पॉपुलर था कि वो बाहर से ब्लैक था लेकिन वो हार्ट का बहुत अच्छा इंसान था। दूसरा आप लिखेंगे उसके प्रोफेशन के बारे में। जो भी उसका प्रोफेशन है, उसके प्रोफेशन को लेकर उसकी क्या थिंकिंग है, क्या वो अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाइड है, आप इस तरीके का एक पॉइंट बना करके उसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं रिलेशन के बारे में। जैसे मैंने आपको अभी हैमलेट का एग्जाम्पल दिया है, तो जैसे कि हैमलेट अपने फादर से बहुत प्यार करता था, यहाँ तक कि वो अपने फादर की डेथ का रिवेंज लेता है क्लॉडियस से। तो आप लिख सकते हैं एज अ सन, हैमलेट एज अ सन, हैमलेट एज वर्ल्ड्स बेस्ट सन। इस तरीके का आप कुछ भी बना करके लिख सकते हैं। ये पॉइंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एज अ सन, एज अ फ्रेंड, एज अ लवर, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरीके के पॉइंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि ओथेलो के कैरेक्टर स्केच में अ जेलस हस्बैंड, और डेस्डेमोना के कैरेक्टर स्केच में एज एन आइडल वुमेन और अ ब्यूटीफुल गर्ल। दूसरा आप एक पॉइंट बना सकते हैं अबाउट बिहेवियर। बिहेवियर के बारे में, अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा एंग्री है, इमोशन है, आपका जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप कैरेक्टर स्केच लिख रहे हैं, तो आप उसके बारे में ये चीज मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि डेस्डेमोना का कैरेक्टर स्केच है हर इनोसेंस एंड गुडनेस, एंड एक लिखा है मैंने सेंसिटिविटीनेस एंड बोल्डनेस। दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि ये हर प्ले में अवेलेबल हो।
अगर आपका कैरेक्टर किसी चीज को सिंबलाइज करता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि रेड क्रॉस, अ फेरी क्वीन में एक कैरेक्टर है रेड क्रॉस, वो ट्रुथ का सिंबल है, सो आप लिख सकते हैं रेड क्रॉस इज द सिंबल ऑफ ट्रुथ। तो आप इस तरह से भी एक पॉइंट बना सकते हैं। दूसरा एक जो आप लिख सकते हैं वो है, अगर हीरो का कैरेक्टर है देन आप लिख सकते हैं एज अ हीरो, और उसकी हीरोइक क्वालिटीज के बारे में आपको बताना है। अगर पर्सन विलन है देन आप लिख सकते हैं एन इविल विलन। जैसे यागो का कैरेक्टर स्केच है तो मैंने इसमें लिखा है अ टिपिकल विलन। तो इस तरीके से आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। कंक्लूजन के बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगी, पहले हम देख लेते हैं डू नॉट फॉरगेट टू राइट द क्वोट्स रिलेटेड टू दैट सीन। जो प्ले होते हैं या नॉवल होते हैं उसमें हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं, डायलॉग होते हैं, तो उनको मेंशन करना बहुत जरूरी है। अब उनको हम कैसे मेंशन करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सो जैसे कि ये है यागो का कैरेक्टर स्केच, इसमें मैंने एक पॉइंट डाला है अ टिपिकल विलन। तो कौन से पोर्शन में, उस प्ले के, उस ट्रेजेडी के कौन से पोर्शन में मुझे लगा कि ये एक टिपिकल विलन है, तो जो भी स्टेटमेंट यागो ने उस टाइम पे बोला होगा आप उस स्टेटमेंट को इस तरीके से हाईलाइट करके लिखेंगे। उसके बाद है यागो का ये कैरेक्टर स्केच है, ये एज एन आइडल एक्टर। मैंने क्यों इस पॉइंट को लिखा, क्योंकि यहां से मुझे लगा कि ये एक आइडल एक्टर है, सो यहां से ये पॉइंट मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है। ओथेलो के बारे में ये है कि ओथेलो वॉज अ जेलस हस्बैंड। तो कौन से सीन से हमें पता चला कि ये एक जेलस हस्बैंड है, उस सीन में जो डायलॉग्स थे वो यहाँ पर मेंशन किया है मैंने, जिससे पता चल रहा है कि सच में ये एक जेलस हस्बैंड है। और ये जो पॉइंट हमने बना करके लिखा है ये एक्चुअल में जस्टिफाई करता है इस स्टेटमेंट से। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको डायलॉग्स को और क्वोट्स को किस तरीके से मेंशन करना है। अब हम बात करते हैं कि कंक्लूजन में हमें क्या लिखना है। कंक्लूजन का एक अलग पैरा होता है और बाद में जब हमारा पूरा क्वेश्चन एंड होता है तो उसका एक अलग पैरा होता है। तो कंक्लूजन का पैरा अलग है। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं ओवरऑल पूरा कैरेक्टर कैसा है, उसको बाकी किसी और कैरेक्टर के साथ अगर आप चाहे तो कंपेयर भी कर सकते हैं, और क्या जो उस कैरेक्टर के साथ हुआ वो सही हुआ या कुछ और बेटर उसके साथ हो सकता था, लेकिन वो सभी पॉइंट्स आपकी स्टोरी से कनेक्टेड होने चाहिए। और कंक्लूजन लिखने के बाद आप अपना सबसे लास्ट का पैरा लिख देंगे, उसमें आप कोई पॉइंट नहीं डालेंगे, वो बस आपका लास्ट में सम अप होगा, आप अपने क्वेश्चन को एंड कर रहे हैं। दूसरा भी मैंने आपको बताया था कि अगर कैरेक्टर स्केच का क्वेश्चन शॉर्ट में आता है तब आप कैसे लिखेंगे। मेथड बिल्कुल सेम है, बस आप कुछ पॉइंट्स को कम कर दीजिएगा। जो भी आपकी वर्ड लिमिट होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने पॉइंट्स को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ध्यान रखिए अगर आपका क्वेश्चन लॉन्ग में है, शॉर्ट में है, वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखिए। और कैरेक्टर के बारे में बिल्कुल डीपली पढ़िए उसको, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं और क्या क्या पॉइंट्स सूटेबल होंगे आपके कैरेक्टर स्केच में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कॉमेंट मी इनटू द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।